इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिन्होंने पेपर आईसीआर पीजी 2025 का प्लांट बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के साथ में दिया है। तो सोच रहे हैं कि यार कितना इस सब्जेक्ट के लिए एक सेफ स्कोर होता है, कहां तक आपको एडमिशन इस सब्जेक्ट में मिलने की पॉसिबिलिटी है। तमाम प्रकार की चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। एक एक चीज के बारे में जानेंगे, कितने रैंक पे आपका कौन सा कट ऑफ बनेगा, कितनी नंबर ऑफ शीट है, किस में कितनी जीआरएफ शीट है, ठीक है, और किस स्कोर पे आपको कॉलेज है, किस कैटेगरी में मिलने की चांसेस है। लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक्स। टोटल सीट मैट्रिक्स, मार्क्स वर्सेस आईसीआर रैंक, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ, ऑल कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर फॉर जीआरएफ शीट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ सीट की। तो टोटल 246 सीट है, जिसमें 48 सीट बायोकेमिस्ट्री की, 118 सीट आपके मोलिकुलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी की, 80 सीट प्लांट फिजियोलॉजी की। टोटल बात करूं मैं जीआरएफ सीट की तो 3 सीट है आपकी बायोकेमिस्ट्री के अंदर, 7 सीट है वो आपकी मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, 5 सीट है वो आपका प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। तो टोटल 15 सीट है। नंबर ऑफ सीट जीआरएफ की बहुत कम है। हाँ, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता देता हूं कि अच्छे कॉलेज की खोज में है और अच्छी जगह एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एग्री कैपिटल के 1 बाय 1 मेंटोरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। मेंटोरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए दिए गए हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके आप अपने सब्जेक्ट के लिए अच्छे चॉइस प्रेफरेंस के लिए एग्री कैपिटल मेंटोरशिप प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन करिएगा। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, जो प्लीज इन नंबर पे मैसेज करके मेंटोरशिप में एनरोल कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं सबसे पहले मार्क्स वर्सेस रैंक के बारे में। तो देखो, इस बार का मेरे अकॉर्डिंग जो मैं यहाँ पे टॉपर आप लोगों का डिक्लेयर कर रहा हूं वो होगा 320 पे। मुझे जहां तक लग रहा है कि ऑल इंडिया टॉपर इस बार जो बनने की पॉसिबिलिटीज लग रही है वो अराउंड 320 पे होने की पॉसिबिलिटी। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है कि 320 पे ऑल इंडिया थर्ड रैंक भी आ जाए, बट मेरे अकॉर्डिंग, मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ लास्ट प्रीवियस ईयर को देख के कि आपका इस बार टॉपर 320 पे बनने की पॉसिबिलिटी लग रही है। हो सकता है किसी के ज्यादा नंबर आए, बट मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग, ठीक है। लास्ट ईयर के पेपर कंपैरिजन की बात करूं तो थोड़ा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में पेपर इजी था। ज्यादा कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट टाइप के क्वेश्चन नहीं थे, बेसिक लॉजिक वाले क्वेश्चंस थे। तो थोड़ा लास्ट ईयर से कट ऑफ इस बार का आपका ऊपर जाएगा। और लास्ट ईयर में क्लोजिंग रैंक बताऊं आप लोगों को तो लास्ट ईयर इवन 124 मार्क्स पे मेरी खुद की काउंसलिंग की ही स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हुआ है 124 मार्क्स पे। समझ सकते हो, वो भी बायोटेक में, ठीक है। बात कर लेता हूं मार्क्स वर्सेस रैंक में। सबसे पहले जिन लोगों का स्कोर 300 प्लस है उनका स्कोर रैंक है वो टॉप 5 में, ऑल इंडिया टॉप 5 में रैंक आने वाला है। जिनका स्कोर 280 प्लस है उनका यहाँ पे जो रैंक हमने प्रिडिक्ट किया है वो होगा आपका 15 to 20। जिनका स्कोर 270 प्लस है उनका स्कोर लगभग जाएगा रैंक 25 से 30 तक, हार्डली जा सकता है, इनसे नीचे ही रहेगा, इससे ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ये मैंने ज्यादा ही बताया। देखो भाई, ऊपर के लोग बहुत कम होते हैं, यहाँ हो सकता वेरिएशन आपको देखने को मिल जाए, लेकिन यहाँ पे वेरिएशन निकालने बहुत मुश्किल है, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं आपको पता है। नीचे वाली पूंछ पे बहुत लोग रहते हैं जहां सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं, बहुत ज्यादा वेरिएशन। बट आई थिंक ये आप लोगों का 270 प्लस रैंक जहां तक मुझे लग रहा है हार्डली 25 तक बनेगा, उससे नीचे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है। 250 पे आप लोग अपनी रैंक प्रिडिक्ट करके चलना, वो 40 के समथिंग, 40 to 45। उसके बाद बात करता हूं मैं अगला सब्जेक्ट आपका, मतलब इसी सब्जेक्ट में 220 मार्क्स पे जो आपका रैंक 220 प्लस जिनका स्कोर आ रहा है उनका मेरा रैंक प्रेडिक्ट है वो 60 टू 65 के बीच में। जिनका स्कोर 200 प्लस आ रहा है उनका रैंक, मैं अभी थोड़ा रैंक ऊपर नीचे होने की पॉसिबिलिटी क्या बनती है वो भी बता दूंगा, ठीक है। 200 पे यहाँ आपका रैंक है वो अराउंड 100 के समथिंग बनने की पॉसिबिलिटी है। और लगभग आपका 180 पे जो रैंक बनने की पॉसिबिलिटी है वो 140 से 160 के बीच में। जिन लोगों का स्कोर लगभग 160 प्लस है उनका रैंक यहाँ पे हम प्रेडिक्ट करके चल रहे हैं, वो करके चल रहे हैं 200 से लगाकर 240 230 तक, ठीक है।
उसके बाद में जिन लोगों का स्कोर 140 प्लस है उनका हम यहाँ पे रैंक प्रिडिक्ट करके चल रहे हैं, वो करके चल रहे हैं अराउंड 300 प्लस रैंक, 300 से 350 के बीच में। और जिन लोगों का स्कोर 120 है उनका हम रैंक इस बार प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वो होने वाला है आपका 450 के समथिंग। ये मोटा मोटा आपका रैंक रहने वाला है। यहाँ पे मैं बता देता हूं 20 रैंक प्लस माइनस हो सकता है, शिवाय 250 के नीचे बात कर रहा हूं। 250 प्लस आपका रैंक है, उम्मीद करो कि लगभग अंडर 30 अंडर 40 तक बन सकता है। थोड़ा बहुत वेरिएशन करना पड़ सकता है आपको खुद को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। डाटा आप लोगों को पता है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आईसीआर यूनिवर्सिटीज से पढ़ते हैं, बहुत कम डाटा आते हैं, तो थोड़ा कैलकुलेशन मुश्किल है। बट जितना मेरे को डाटा मिला था इस बार का, बेसिकली आपका स्कोर है वो 320, ठीक है, 290, 270 फॉर उसके बाद में अराउंड ये 200 के समथिंग, 220, 225, ठीक है, 220 फॉर 199, 176, 170, 193, 127, 140, 144, 190, 198, ऐसा स्कोर आ रहा है, ठीक है। तो यही है बेसिकली 250 प्लस। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो देखने को मिलते हैं, बट इस बार पेपर आपको खुद को पता है इतना ज्यादा कोई डिफिकल्ट पेपर नहीं था। इस पेपर का तो मैंने भी बहुत अच्छे से एनालाइज किया था, बहुत इतने कोई कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस भी नहीं थे, इजी लेवल के आंसर्स निकल जाते। तो ठीक है कि तैयारी करने वाला स्टूडेंट 60 to 70 क्वेश्चंस यहाँ ठीक कर सकता था। अगर 60 क्वेश्चंस आप ठीक करते हो, 240 और 70 करते हो, तो लगभग आप 280 तक के स्कोर को गेन कर सकते हैं, ठीक है। और लोगों ने 320 तक का भी स्कोर किया, तो युनाओ की समझ सकते हो कि इतना ज्यादा अगर डिफिकल्ट पेपर आता है तो कट ऑफ है वो 290 क्रॉस भी नहीं करता, टॉपर भी नहीं पहुंचता उस पर। हाँ, हालांकि एक्सेप्शन एक दो हो जाते हैं जो 300 प्लस पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारा जो प्रेडिक्शन है ऑलमोस्ट आपका यही रहने वाला, ऊपर नीचे वेरी कर सकता है। कट ऑफ की बात करूं तो जनरल कैटेगरी के अंदर आपका जिन लोगों का रैंक या स्कोर बता देता हूं, 140 से 145 या 150 मान लो, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 125 से, ईडब्ल्यूएस के लिए 125 और ओबीसी के लिए 130 से 135, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं, ये 130 कर लो। उसके बाद में एससी और एसटी कैटेगरी में यहाँ आपका 110 से लगाकर 115 के समथिंग कट ऑफ रहेगा। ये आपको इस अदर कैटेगरी के अंदर 70-80 पे भी मिल जाता है, लेकिन ध्यान रखना प्लस माइनस यहाँ 10 मार्क्स कर लेना, 2 क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो सकते हैं। आंसर की में जो चैलेंज किए हैं, यहाँ चैलेंज करने वाले इस बार जो क्वेश्चंस थे, 3 क्वेश्चंस थे जो आप चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको पता ही होगा आप लोगों को क्या है, वो मैंने मेरे हाथों से 3 ही क्वेश्चन चैलेंज किए हैं। तो बाकी मुझे ज्यादा कुछ ऐसा लगा नहीं, कुछ क्वेश्चंस आपको थोड़े शॉकिंग लगे थे कि इनके आंसर्स ऐसे कैसे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेता हूँ शेप स्कोर फॉर जेआरएफ शीट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शीट बहुत कम है, आई थिंक जिनका स्कोर 270 प्लस है वो जेआरएफ शीट के लिए अपने आप को थोड़ा मान सकते हैं एक सेफ जोन में। हालांकि 270 से 280 भी जा सकता है, ये 280 प्लस भी हो सकता है, बट ये आपका एक बेसिक आइडिया बता दिया मैंने आप लोगों को। सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ की बात करूं तो यहाँ पे हाईएस्ट जो कट ऑफ है वो बायोटेक का ही जाता है, अराउंड 150 के समथिंग आपका कट ऑफ चला जाता है। बायोकेमिस्ट्री का ये लगभग 140 और फिजियो काफी चला जाता है 135, 145 तक भी चला जाता है, क्योंकि बायोटेक वाले सारे लोग इसको प्रेफर करेंगे। और एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से जो अगर प्लांट बायोटेक के साथ जा रहे हैं तो वो फिजियो या फिर बायोकेमिस्ट्री, पर्टिकुलर जिनका ग्रेजुएशन बायोकेमिस्ट्री से है तो वो टारगेट करते हैं। तो थोड़ा इसका कट ऑफ हो सकता है इससे लो भी चला जाए, लेकिन इसका फिजियो का इससे कम आने की पॉसिबिलिटी नहीं है कि 40 क्वेश्चन तो कुछ भी कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन तो एग्रीकल्चर बेस पे भी होते हैं, फिर भी आप 160, मैंने ये कम ही बताया कि इससे कम कट ऑफ नहीं रहेगा, इससे ज्यादा ही रहेगा। इन सब्जेक्ट का इनसे कम कट ऑफ आ सकता है, क्योंकि अदर यूनिवर्सिटीज का पता नहीं क्या स्कोर रहता है, क्योंकि काफी लोग इनके आउट ऑफ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज भी होते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों को मेंटोरशिप में एनरोल करना है, अपनी काउंसलिंग को अच्छे से करवाना है, तो आप डेफिनेटली मेंटोरशिप के साथ में एनरोल हो जाओ। उम्मीद के मुताबिक ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। बाकी मिलता हूं आप लोगों से बहुत जल्द एक नई वीडियो और अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।